सर 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आ रहे हैं। अयोध्या पर सबकी निगाहें होंगी। देश में दुनिया भर में लोग जो है इस कार्यक्रम को लाइव देखेंगे और अयोध्या से एक प्रकार का संदेश भी जाएगा। अयोध्या की तरफ लोग आकृष्ट भी होंगे। तो संस्कृति विभाग की ओर से इस आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारी की गई? 5 अगस्त का जो ये कार्यक्रम है, ये श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की ओर से आयोजित है और इसको यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जिलाधिकारी अयोध्या इसका पूरा आयोजन करेंगे। संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और बाकी सारे विभाग इसमें मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। पहले तो ये काफी विस्तृत प्रोग्राम हो सकता था, पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो किए जा रहे हैं, प्रोग्राम को संक्षिप्त किया गया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जब 5 को आएंगे तो उसके बाद उनका अयोध्या आगमन के बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन, जन्मभूमि का दर्शन पूजन, उसके बाद वृक्षारोपण और फिर भूमि पूजन का कार्यक्रम है। और अंत में वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मॉडल पर आधारित एक स्टैम्प टिकट और एक रामायण के विश्व कोश का एक स्टैम्प टिकट, दो स्टैम्प टिकट का पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा अनावरण करेंगे। अभी ये कार्यक्रम है। सर, प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पे होंगे। देश में संभवतः इस तरीके का पहला बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें वो जा रहे होंगे। इस कार्यक्रम का अपने आप में ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है। तो प्रधानमंत्री जी एक विशिष्ट अतिथि के तौर पे होंगे, तो उन्हें क्या कोई विशेष भेंट देने की भी योजना है? मुख्यमंत्री जी की ओर से एक विशेष भेंट दिया जाएगा और संभवतः इसमें भगवान राम की कोदंड प्रतिमा है लकड़ी की, जो कि एक सिंगल लकड़ी में बनाई गई है। वह कार्यक्रम के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा। पहले इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों के आने की सूचना अलग अलग कई सारे न्यूज चैनल के द्वारा दी जा रही थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अन्य किसी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आने का कार्यक्रम नहीं है और वो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के विरुद्ध फाइट को लेकर के है। मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन करेंगे, स्वागत करेंगे। सर, एक चीज ये ध्यान में आती है कि अयोध्या पर सबकी निगाहें होंगी। इस कार्यक्रम के साथ ही अयोध्या को सजाने का काम भी इसकी तैयारियों के क्रम में चल रहा है। तो किस तरीके से जो लोग आएंगे, जो भी अतिथि आएंगे, उनको अयोध्या के इतिहास की झलक मिल सके, उसलिए उस शहर में और अलग अलग स्थानों पर किस तरीके के कार्यक्रम या सजावट के काम चल रहे हैं? देखिए, अयोध्या एक अत्यंत पौराणिक नगरी है। पुराणों में सप्तपुरियों में अयोध्या का उल्लेख सप्तपुरियों में श्रेष्ठ नगरी के रूप में है। पुराणों में कहा गया है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैद सप्तैता मोक्षदायी का, यानी इसमें सबसे प्रथम वर्णन अयोध्या का है। तो अयोध्या मुख्य स्थल बनकर के उभरेगा भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर के साथ, और पूरी दुनिया से इसमें हिंदू धर्म के लोग आएंगे। और अयोध्या सिर्फ हिंदू धर्म का ही आराध्य स्थल नहीं है। यदि हम देखें तो यहाँ पे सिखों के कई सारे आराध्य स्थल हैं। गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहब जी हैं, गुरु नानक गोविंद धाम जी हैं, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा जो जिसे हम गुरु नानकपुरा के नाम से जानते हैं, गुरुद्वारा दुख निवारण खिड़की अली भी गुरुद्वारा साहब जी। इसके अलावा जैन धर्म में हम अगर देखें तो 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या रही है। तो उनके लिए भी अयोध्या एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे अखाड़े बहुत सारे हैं, टीला है, मणि पर्वत है, अंगद टीला है, कुबेर टीला है, सुग्रीव टीला, रामायण से जुड़े हुए नल नील टीला, जामवंत टीला। तो अयोध्या का एक अपना विशिष्ट स्थान है। परंतु नव निर्माण का कार्य अयोध्या में वर्षों से रुका रहा, और वो संभवतः इसलिए रुका रहा क्योंकि तो वहाँ पे राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बारे में एक विवाद चल रहा था और वो प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित था। इस वजह से निर्माण वहाँ पे अस्थायी प्रकृति के और ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पा रहे थे। पर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या को एक
नई इक्ष्वाकुपुरी नगरी के रूप में बसाए जाने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसे आवास और नगर विकास विभाग तैयार कर रहा है और पर्यटन और संस्कृति विभाग इसमें विशेष रूप से अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के पौराणिक सांस्कृतिक परिवेश को फिर से वैसे ही दिखाया जा सके। वहाँ जब लोग आए तो उन्हें ये महसूस हो कि वो भगवान राम की नगरी में आए हैं, ऐसा स्वरूप वापिस अयोध्या को मिले और इस तरह से इसे सजाया जाए। इसके लिए दो तरह से काम चल रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो शॉर्ट टाइम के हैं, जैसे अभी कुछ काम शिलान्यास के पहले भी पूरे हो जाएंगे जैसे, और कुछ काम ऐसे हैं जो आगे लॉन्ग टर्म में चलेंगे मास्टर प्लान बना करके, कि जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या का नवनिर्माण का भी कार्य साथ साथ चलता रहा और वो साथ में पूरा होगा। सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इससे जुड़े, चूंकि हर बार हमने देखा है कि दीपोत्सव का जो कार्यक्रम होता है वो बड़े व्यापक पैमाने पर होता है, विभिन्न देशों से रामलीलाओं का मंचन होता है, कलाकारों द्वारा लेजर शो होते हैं, तमाम और गतिविधियां होती हैं। तो क्या इस अवसर पर भी कोई प्रदर्शनी, किसी किस्म के लेजर शो या कोई अन्य नाटक या किसी रामलीला के मंचन की तैयारी है? नहीं, 5 अगस्त को इस तरह की कोई तैयारी नहीं है। पहले होते रहे। दीपोत्सव में वर्ष 2018 में 3,01,000 दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, और 2019 में हमने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया और 4 लाख से अधिक दिए से वहाँ पे श्री राम घाट पे लगाए थे, तो एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये इस सवाल बार इसलिए सर जी, इसलिए क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि 5 तारीख को लोग अपने घरों में दीपोत्सव मनाएंगे। आप जहाँ जी, पूरे देश हाँ, में मनेगा लोग तो घरों स्वाभाविक तौर में पर अयोध्या में और एक विशाल उसका स्वरूप देखने को मिलेगा। तो वो क्या स्वरूप ये देखने को मिलेगा कि अयोध्या में जितने भी मठ हैं, जितने मंदिर हैं, अखाड़े हैं, छावनियां हैं, सब में अनवरत रामायण का पाठ होगा, रामायण की चौपाइयां सुनने को मिलेगी। घरों में लोग दिए जलाएंगे, सबकी स्वप्रेरणा से सभी घरों में, सभी अखाड़ों में, सभी छावनियों में दिए जलाए जाएंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग रंगोलियां बनाई जाएगी, पूरे अयोध्या को सजाया जाएगा, परंतु कोई वैसा आयोजन नहीं किया जाएगा जिसमें कि लोग कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को उल्लंघन करके आपस में इतने पास आए, क्योंकि साथ साथ हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं और भगवान के इस आयोजन में भी शामिल हो रहे हैं। सर, अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि अयोध्या अब न केवल एक सांस्कृतिक धार्मिक नगरी के तौर पे बल्कि एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में भी स्थापित होने जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि जैसे जैसे मंदिर का निर्माण आगे बढ़ेगा वैसे ही नई इक्ष्वाकुपुरी या नई अयोध्या आप जिसे कहें उसका स्वरूप भी तैयार होता जाएगा। तो ये अयोध्या को विश्व पटल पर एक पर्यटन के रूप में पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित हो, लोगों का आकर्षण बढ़े, तो उस दिशा में संस्कृति विभाग की तरह से भविष्य में किस प्रकार की और योजनाएं लेकर आने का प्रस्ताव है, ताकि रामायण से जुड़े प्रसंग या और जो दूसरे स्थान हैं उनकी तरफ लोग आकृष्ट हों और मंदिर के साथ साथ और जगहों को भी देखें? इसमें मुख्य तैयारी ये रहेगी, अभी अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पे जुड़ा हुआ है, NH-28 पे है। सरयू नदी पे पुल की वजह से ये गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ से वेल कनेक्टेड है। रेलवे से ये नॉर्थ रेलवे से वेल कनेक्टेड है। अयोध्या में एक एयरपोर्ट है जो अभी बहुत विस्तृत नहीं है, पर इसे विस्तृत एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा, और इसकी अयोध्या की एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी तीनों डेवलप की जाए। अयोध्या में देश विदेश के यात्रियों के आने के लिए, वहाँ उनके ठहरने रुकने का इंतजाम के लिए ये प्रस्तावित है कि कम से कम 3 5 स्टार होटल, 5 से 10 3 स्टार होटल और लगभग 20 से 30 अलग अलग फैसिलिटी के यात्री आवास गृह, जिनमें कम से कम 500 से 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी व्यवस्था की जाएगी वहाँ पे, ताकि जो भी यात्री आए वो रुक सके। फिर अयोध्या के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, सभी के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, उन सबों को सजाने का और सबको एक मैप पे ला करके उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव विवरण बनाने के लिए अयोध्या शोध संस्थान के साथ काम किया जा रहा है, और इसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जो बहुत जल्दी ही
GI टैगिंग के साथ, गूगल टैगिंग के साथ सामने आएगी, ताकि लोग कहीं से भी ऐप पे अयोध्या के सभी पौराणिक स्थलों को देख सकें और उसे एक नया स्वरूप, वहाँ पे लाइटिंग की सुविधा, वहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। अयोध्या में आप परिक्रमा का बहुत महत्व है। वहाँ पे 4 तरह की परिक्रमा मुख्य रूप से होती है। जो अंतरगढ़ी परिक्रमा जो 1 दिन की होती है, रामकोट परिक्रमा। इसके अलावा पंचकोसी परिक्रमा जो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष को एकादशी में आरंभ होती है, 10 किलोमीटर की परिक्रमा है। फिर 14 कोसी परिक्रमा है और 84 कोसी परिक्रमा है। तो इन सभी परिक्रमा के रूट पे चारों तरफ हर 10-10 किलोमीटर पे यात्रियों की सुविधा के लिए हम टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर तैयार कर रहे हैं। इन टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का डिजाइन भी ऐसा किया गया है ताकि जब यात्री वहां रुकें तो उन्हें यह एहसास हो कि वो एक पौराणिक नगरी में है और वहाँ सारी सुविधाएं हो, वहाँ पे मॉडर्न सारी सुविधाएं हो, पर उसके डेकोर, उसकी सजावट ऐसी हो जिससे कि पौराणिक नगरी का एहसास उनको हो। तो ये सुविधाएं डेवलप की जा रही है। इसके अलावा रेल की, फ्लाइट की और बाय रोड कनेक्टिविटी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, जिसका कि फर्स्ट फेज का बस अड्डा बनकर के तैयार हो गया है, जहाँ से 400 बसों का संचालन हो सकेगा। इसके अलावा छोटी गाड़ियों के पार्किंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग स्थल कम से कम 4 जगहों पे अलग 4 दिशाओं में बनाए जा रहे हैं, जो डिफरेंट रूट पे अयोध्या को कनेक्ट करने वाले शहर हैं। और ये प्रयास होगा कि जो बस अड्डा है या फिर जो छोटी गाड़ियों का पार्किंग स्थल है, वहां से विभिन्न मंदिरों के लिए अंदर शहर में बैटरी ऑपरेटेड कार चलाने की व्यवस्था की जाए। सर, आपने नई अयोध्या के स्वरूप को लेकर के और आगामी कार्यक्रम को लेकर के उसमें किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या संस्कृति विभाग की ओर से किया जा रहा है, इन सब को लेकर के आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ विस्तार से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।